7th class. This is your science teacher Miss Iram Hassan from APS Damyal campus. And for today's lecture we are going to study chapter number 5 human organ system, page number 74 to 80. जो मेन टॉपिक्स हमने कवर करने हैं आर enzymes, respiratory systems, breathing and structure of lungs and the questions related to these topics. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में इंजाइम्स का क्या रोल है, इंजाइम्स क्या काम करते हैं. इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर है एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि स्पीड अप करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है. लाइक अगर डाइजेशन है, आपने कुछ खाया है, डाइजेस्ट होना है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसमें बहुत सारे इंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं कि वो रिएक्शंस जल्द से जल्द हो जाएं. तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं इंजाइम्स. Test yourself on page number 75. First question क्या है? What is a biological catalyst? Enzymes are biological catalysts. They speed up a chemical reactions. And name 3 large food molecules: starch, protein and fats. Name 3 small food molecules: glucose, amino acids or fatty acids. Describe the structure of starch molecules. Starch molecules are made up of glucose molecules. The glucose molecules are joined together like a string ऑफ बीड्स. ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, थर्ड ग्लूकोज, ये इस तरीके से बाउंड हुए हुए होते हैं और उससे जो मॉलिक्यूल बनता है लार्ज मॉलिक्यूल, वो कौन सा है? स्टार्च मॉलिक्यूल. और इसी तरीके से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हुए हुए होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा बनाता है? अमाइनो एसिड, प्रोटीन. और जो फैटी एसिड्स हैं फैट्स बनाते हैं. सो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स से. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपन्स टू स्टार्च व्हेन इट इज़ डाइजेस्टेड? यहाँ पे बताया ना, जैसे मैंने कि स्टार्च किससे मिलके बना है? ग्लूकोज से मिलके बना है. तो जब स्टार्च डाइजेस्ट होगा तो स्टार्च टूटेगा, उससे क्या चीज़ बनेगी? ग्लूकोज ही बनेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा. तो ये वही बात है. स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स कट्स द लिंक दैट होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टुगेदर. द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नाउ फ्री एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये आप इस तरीके से देख लें कि एक नेकलेस है और उस नेकलेस में जो बीड्स हैं वो कौन से हैं? वो बीड्स हैं ग्लूकोज के. और जो नेकलेस में थ्रेड है अटैच हुआ हुआ है, बॉन्ड हुआ हुआ है. अब नेकलेस जब टूट जाएगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो जितने भी बीड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे. तो यही डाइजेशन है इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स एंड से व्हाट फूड टाइप्स दे डाइजेस्ट. कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स break down starch into simple sugars and protease enzymes break down proteins into amino acids. Lipase enzymes break down fats into fatty acids. अगर आप यहाँ पे देखें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जब वो ब्रेक डाउन उनका हो जाएगा वो टूट के क्या बन जाएंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स. स्टार्च है तो वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज. प्रोटीन है तो वो क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड. फैट है तो वो क्या बन जाएंगे? फैटी एसिड्स. तो वही चार चीज़ लिखी है. प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स. लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. शुगर मतलब ग्लूकोज. नेक्स्ट है आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम. अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? ये है ऑक्सीजन का इनटेक. कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से मेथड से आप किस तरीके से ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और वो इनहेल करने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जा रहा है, ये सारा सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम. The respiratory system is the set of organs that allows a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. अब कौन से हैं इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में, कौन से ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? दिस इज़ नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्व्यूलाई. और लंग्स एंड एल्व्यूलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाता है एंड ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ जाता है. तो इसमें जो क्वेश्चंस है, वाई डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी? सिंस ऑल लाइफ प्रोसेसेस यूज एनर्जी
Every cell in the body needs an energy supply. Write a word equation for a respiration. Glucose plus oxygen into carbon dioxide, water and energy. जो फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है वो क्या है? रिस्पायरेशन. ये आपको मैंने जब फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी ये चीज़ थोड़ा सा बताई थी कि इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? रिस्पायरेशन का रिएक्शन होगा. थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू वी हैव टू ब्रीथ टू प्रोड्यूस एनर्जी? You breathe in air which contains the oxygen you need. You get rid of carbon dioxide when you breathe out. So for producing energy, you have to exhale and inhale air. Why does a cold window steam up and you breathe on it? When you breathe on it, तो आपके जितने भी गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस शीशे पर लग जाते हैं, इस वजह से ऐसे होता है. इफ़ यू ब्रीथ ऑन अ कोल्ड ग्लास शीट यू कैन सी सम ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम योर ब्रीथ. नेक्स्ट है आपके पास ब्रीथिंग. ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड इज सिंपली अ वे ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इन टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स बैक टू द लंग्स. अब जो लंग्स है, मैंने जैसे आपको बताया था कि लंग्स में ही सारा गैशियस एक्सचेंज हो रहा. वो क्या होता है कि जितने भी ब्लड सेल्स आपके जितना भी ब्लड है, वेन्स में जितना भी ब्लड कैरी हो रहा है उसमें ऑक्सीजन होता है. अब ऑक्सीजन ही आपको ब्लड में चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन अब वो अगर ब्लड जो है गंदा हो जाता है, दैट वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें उस वक्त क्या चीज़ आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना है और उसमें ऑक्सीजन इन करना है. और ये सारी चीज़ कहाँ पे हो रही होती है? लंग्स में. लंग्स में ऑक्सीजन जितना है, आपने जब सांस लिया ऑक्सीजन आई लंग्स में, और लंग्स में क्या हुआ कि जितना भी ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो एक्सचेंज हो गया. यहाँ अब जितना भी ब्लड लंग्स में है वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा. इस तरीके से साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता जाएगा. सो ये सारा एक्सचेंज लंग्स में हो रहा होता है. What is breathing? Breathing is a simple way of getting oxygen into the body and carbon dioxide out of it. Where does air enter the body? Air enter the body through nose and mouth. Name the tubes that carry air into the lungs. Wind pipes or trachea carry air into the lungs. Describe how oxygen travel from lungs to body cells. एक body cells तक ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है. लंग्स आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड एयर बाय ट्रैकिया. दिस ओपन्स इनटू द बैक ऑफ माउथ एंड नोज. ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. दिस एंड्स इनटू द thin walled air sacs called alveoli. Lining all the air passages are two types of the cells. Oxygen goes from alveoli into the blood cells by diffusion. अब जो लंग्स में था, यहाँ पे जैसे आपको बताया, तो लंग्स में साइड पर एल्व्यूलाई होता है. लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड देन एल्व्यूलाई. वहाँ पे ये सारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में ये डिफ्यूजन हो रहा होता है. ऑक्सीजन इन हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाता है. गिव 3 रीजन्स व्हाई एल्व्यूलाई आर गुड फॉर गैस एक्सचेंज. द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई आर वेरी थिन इन प्लेसेस, जस्ट 1 cell thick. एक तो एल्व्यूलाई का जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन होते हैं. द लाइनिंग ऑफ एल्व्यूलाई इज़ मॉइस्ट सो दैट ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व. एंड थर्ड वन इज़ द एल्व्यूलाई आर सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. दीज कैरी द ऑक्सीजन अवे. एल्व्यूलाई के जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन हैं और उसके बाद वो मॉइस्ट हैं जिसमें ऑक्सीजन इजीली डिज़ोल्व हो सकता है. थर्ड रीज़न ये है कि जो ये ऑक्सीजन का हमने ट्रांसफ़र करवाना है वो ब्लड में है ना, तो अब वो एल्व्यूलाई की सारी सराउंडिंग किस में है? ब्लड कैपिलरीज. और कैपिलरीज में क्या होता है? ब्लड होता है. व्हाट इज़ म्यूकस? म्यूकस इज़ अ स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल. What are cilia? Cilia are the tiny hairs which beat to carry the mucus up to the back of the mouth. Explain why your lung capacity and breathing rate are larger when you are exercising than you are sleeping. You are asleep. When lungs are fully inflated, they hold up 5 liters of air. However, when you are at rest or sleeping, only about 500 cm³ of air is exchanged. During exercise, you breathe in and breathe out an extra 3 liters of air. इस वजह से उसकी कैपेसिटी रेट ज़्यादा हो जाती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. सो ये आपके पास ये वाले क्वेश्चंस हैं. एक डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग.
क्या है डिफरेंस? ब्रीथिंग इज़ अ सिंपल वे ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेज बिटवीन लंग्स एंड सराउंडिंग एयर, जबकि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इट इज़ मतलब रिस्पायरेशन के लिए, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। Where does respiration take place? Respiration takes place in cells of the body tissues. And what are mitochondria? Mitochondria are rod-shaped structure found in cell cytoplasm. Explain why muscle cells have more mitochondria than bone cells. Because they have to release large amount of the energy quickly for the movement. That's it. ये सारे questions test yourselves के आपने अपनी copies पर लिखने हैं. Thank you.